भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हाल ही में एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील साइन हुई है। अब ये समझौता सिर्फ व्यापार के आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद कितना बढ़ गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये सौदा भारत के लिए इतना बड़ा मील का पत्थर आखिर है क्यों। तो सबसे पहले इस डील का स्केल समझते हैं कि कितनी बड़ी है। यूरोपियन यूनियन भारत के टोटल ट्रेड का 12% हिस्सा है। जी हाँ, 12%। ये आंकड़ा इसे भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक बनाता है। तो जाहिर है ये कोई छोटी मोटी डील नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम है। लेकिन देखिए, इस सौदे की अहमियत सिर्फ इन नंबर्स से कहीं ज्यादा है। ये डील भारत को यूरोपियन यूनियन जैसे पावरफुल ब्लॉक के बराबर लाकर खड़ा करती है। ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल बातचीत की टेबल पर कितने कॉन्फिडेंस और सक्षमता के साथ बैठता है। तो क्या हैं इस ऐतिहासिक सौदे के खास पहलू? चलिए अब जरा इसके डिटेल्स में उतरते हैं और देखते हैं कि दोनों पक्षों के लिए इसमें क्या क्या है। देखिए, कोई भी बड़ी ट्रेड डील होती है ना, तो उसमें कुछ लेन देन तो होता ही है। तो इस सौदे में किसने क्या पाया और क्या छोड़ा, आइए इस बातचीत की बड़ी जीतों और उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जो अनसुलझे रह गए। इस समझौते का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है टैरिफ में जबरदस्त कटौती। यूरोपियन यूनियन ने भारत से आने वाले लगभग सभी प्रोडक्ट्स मतलब 99.9% आइटम्स पर टैरिफ को बिल्कुल खत्म कर दिया है, और इसके बदले में भारत ने भी यूरोपियन यूनियन से आने वाले 97.5% इंपोर्ट्स पर टैरिफ में छूट दी है। कह सकते हैं कि दोनों तरफ व्यापार के लिए एक नया हाईवे खुल गया है। लेकिन ये डील सिर्फ छूट देने के बारे में ही नहीं थी। दोनों ही पक्षों ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए अपने अपने जो सेंसिटिव घरेलू उद्योग हैं, खासकर खेती किसानी से जुड़े कुछ खास सेक्टर्स, उन्हें इस सौदे से बाहर रखा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस डील की असली कामयाबी जो है ना, वो इसके प्रैक्टिकल अप्रोच में छिपी है। दोनों ही पक्ष ये जानते थे कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर पूरी तरह से सहमत होना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट बीच का रास्ता निकाला। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी बातचीत की भावना को एकदम सही तरीके से बताता है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए बाधाओं के बावजूद एक परिपक्व और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना ही सही तरीका है। और सच में यही अप्रोच इस समझौते का मतलब है कि एक तय लिमिट तक प्रोडक्ट्स को कम टैरिफ पर इंपोर्ट किया जा सकता है, और जैसे ही वो लिमिट पार हुई उस पर ज्यादा टैरिफ लगने लगेगा। है ना काफी स्मार्ट तरीका? और इसी स्मार्ट सिस्टम को ऑटोमोबाइल और वाइन जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स पर लागू किया गया। इससे हुआ ये कि भारत के घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग को भी प्रोटेक्शन मिल गई, और साथ ही यूरोपियन लग्जरी कारों और वाइन के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे भी खुल गए। मतलब एक ऐसा बैलेंस बनाया गया जिससे दोनों को फायदा हो। लेकिन इस पूरी डील में एक बहुत बड़ा पेंच भी है। एक ऐसा मुद्दा जो सुलझ नहीं पाया, और एक ऐसी चुनौती जो आने वाले वक्त में भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो आखिर वो कौन सी एक बड़ी अड़चन है जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच अभी भी जस की तस बनी हुई है? और वो चुनौती है सीबैम, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये यूरोपियन यूनियन का एक तरह का कार्बन टैक्स है। ये उन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है जिनको बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, और फिर उन्हें यूरोप में इंपोर्ट किया जाता है। मसला ये है कि इस मामले में भारत को कोई भी छूट नहीं मिली, जीरो। सीबैम शुरुआत में स्टील और एल्यूमिनियम जैसी 6 कैटेगरीज पर लागू होगा, लेकिन प्लान यह है कि धीरे धीरे इसे सभी इंडस्ट्रियल सामानों पर लागू कर दिया जाए। ये भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत सीरियस चैलेंज है, क्योंकि इससे उनके प्रोडक्ट्स यूरोप में काफी महंगे हो सकते हैं। तो ठीक है, डील तो साइन हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली काम तो अब शुरू हुआ है। इस सौदे को कागज से जमीन पर उतारने का रास्ता अभी भी काफी लंबा और चुनौतियों से भरा है। देखिए, इसे लागू होने में अभी काफी वक्त लगेगा। सबसे पहले तो इस पूरे डॉक्यूमेंट का 27 यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेशन होगा, फिर इसे हर यूरोपियन यूनियन देश और यूरोपियन पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होगी, और सबसे जरूरी बात, भारत को भी अपने यहाँ सुधार करने होंगे ताकि इस डील का पूरा फायदा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके। तो सवाल आखिर में यही आके रुकता है कि बाहर की बातचीत तो हो गई, डील भी साइन हो गई, लेकिन क्या इस ऐतिहासिक समझौते की असली कामयाबी अब भारत के अपने घर के सुधारों पर टिकी है,
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना